हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको लिंक चैप्टर पूरे समाप्त किए हुए थे और आज का जो मेरा टॉपिक है देख ही रहे हैं आपको संधि, क्योंकि संधि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए, जो भी पुराने स्टूडेंट है उसको हम एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो है क्रांत चैप्टर का बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग क्रांत चैप्टर जाके पढ़ लीजिएगा। क्रांत चैप्टर बहुत ही यहाँ पर अहम भूमिका निभाने वाली है ना, तो क्रांत के हमें जरूरी पड़ेगा, इसलिए आप लोग क्रांत पढ़ के ही इस क्लास को कीजिएगा तो आपको बेहतर से समझ में आएगा। ऐसे ही समझ में आएगा ऐसा पता नहीं है, लेकिन क्रांत पढ़िएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो क्रांत बहुत अहम भूमिका निभाती है, इसलिए हम आपको बोले हैं पहले। और यहाँ पर देखिए संधि के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे आज। संधि होता क्या है, संधि कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। चलिए, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं फटाफट चैनल को लाइक कर दें, उसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं फटाफट लाइक कर दें। देखिए कम से कम इतना तो मेरा अधिकार बनता है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो संधि संधि क्या होता है? तो संधि को इंग्लिश में कहते हैं एलियंस। क्या कहते हैं? एलियंस कहते हैं। ALLIANCE। क्या है? ALLIANCE, एलियंस। और इसको ज्वाइंट भी कहते हैं। ज्वाइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ज्वाइंट JOINT, ज्वाइंट, ठीक है। ये देखिए हम आपको हर चीज़ बता देते हैं, क्योंकि सब रहता है ना आदमी को तो सही रहता है। सबका वर्ड इस तरह से आपको वर्ड स्टॉक हो जाएगा, है ना। तो क्या कहते हैं? एलियंस और ज्वाइंट। अब देखिए संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उससे दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज, आपको दो वर्ण आया और यहाँ पर विकार आया। अब इसमें तो कंफ्यूजन आपको होता होगा, सिर्फ वर्ण होता क्या है, विकार होता है। तो वर्ण क्या होता है? तो वर्ण उसे कहते हैं जिसे आप खंड या टुकड़ा नहीं, बांट नहीं सकते हैं। जैसे आप देखिए कल है, ठीक। तो ये क्या है? तो अक्षर का शब्द है, वर्ण नहीं है। अब इसको आप अक्षर शब्द को अक्षर को अलग कीजिएगा तो क्या कर दिए? क प्लस र कर दिए। इसको तो कर दिए, लेकिन आपको कहा जाए क को अलग कीजिए, कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि क तो आपको खुद एक अक्षर है, तो इसको अलग कैसे करिएगा? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या, अब इसी को हम कहते हैं अक्षर। कई अक्षर का शब्द है? दो अक्षर का शब्द है। तो अक्षर को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अक्षर को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अक्षर कहिए या वर्ण कहिए, ठीक है। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। तो अक्षर कहिए या वर्ण कहिए, तो याद रखिएगा वर्ण कहे तब या अक्षर कहे तब, बात सेम ही है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, अब प्रत्येक अक्षर की बात किया जाए तो प्रत्येक अक्षर में आपको स्वर वर्ण छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? वर्ण छुपा रहता है। अब वर्ण नहीं छुपा रहता, स्वर वर्ण छुपा रहता है। वो देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको हम बताते हैं, यहाँ पर के दो वर्णों के मेल से, मेल का मतलब होता है जोड़ने पर जो नया अक्षर जो बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं? उत्पन्न होता है। जो विकार है, विकार के मतलब होता है कोई भी चीज दोष गुण, है ना। जैसे मान के चलिए आपको अ और प्लस अ, तो जोड़े तो क्या बना आपको? आ बना। क्या बना? आ। तो यहाँ पर हमको कर रहे हैं दो वर्ण, तो दो वर्ण लिए है कि नहीं? अक्षर दो वर्ण, और दोनों अक्षर को जोड़ने पर क्या बना मेरा? आ बना। तो ये जो नया अक्षर जो बना ना, इसी यही क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ। इसी को हम विकार कहते हैं। तो जो नया दो अक्षर मिलाते हैं और दोनों अक्षर मिल के जो नया अक्षर बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? विकार। उसी को कहते हैं विकार उत्पन्न होता है। उसी को क्या कहते हैं? वही कह रहा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि। मेल के मतलब होता है जोड़ने पर, ठीक है। मेल का मतलब क्या होता है? जोड़ने पर। समझ में आया? तो संधि का डिफिनेशन आपको डिटेल में समझ में आया होगा, है ना। उसी तरह देखिए फिर आपको अ और प्लस आ के मिलने से क्या बनता है? आ बनता है, ठीक। और देखिए आपको अ प्लस आ के मिलने से भी आ ही बनता है, ठीक है। उसी तरह फिर देखिए आप आ प्लस अ, आ प्लस अ, तो क्या बनेगा दोस्तों? आ ही बनता है, ठीक है। आपको फिर कंफ्यूजन करने के लिए दोनों तरफ आ दे देगा, कहीं आपको आ दे देगा दोनों तरफ, तो कंफ्यूजन में मत होइएगा। फिर क्या बनेगा? आ ही बनता है। तो कंफ्यूजन में इसके लिए मत होइएगा, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पर वर्ण है तो हम वर्ण की आपको चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपको पहला स्टेप में सिर्फ आ ही बनता है। तो मान लीजिए इसको ई का और लिखिए, देखिए
इसका और देखिए फिर, और सिर्फ वर्ण के मिल से आपको कितना वर्ण, नया वर्ण तैयार होता है। जो नया अक्षर बनता है उसी को क्या कहते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। ऐसी को दो वर्ण के मेल से जो विकार, विकार यही नहीं उत्पन्न हुए, दो वर्ण के मेल से जोड़ने पर यही विकार उत्पन्न होता है। अब इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए और छोटी ई प्लस छोटी ई, इसको क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ बड़ी करते हैं, दोनों तरफ बड़ी आप कर देते हैं तो फिर भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनता है। कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, एग्जाम में आपको बड़ी कंफ्यूजन कर देता है बच्चा को। अगर इधर बड़ी छोटी कर देगा, इधर बड़ी कर देगा तो आपको फिर भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनता है। ठीक है, अगर इधर बड़ी कर देता है इधर छोटी कर देता है तब भी कंफ्यूजन ना बनेगा, हमेशा क्या बड़ी बनेगा हर सिचुएशन में। ठीक है, और देखिए दोस्तों आपको हम और बताते हैं आपको। फिर देखिए सी नंबर में सिचुएशन में, देखिए सी नंबर का सिचुएशन, ऊ प्लस ऊ, देखिए क्या बनेगा, बड़ी ऊ ही बनता है। ठीक है, अगर यदि आपको ऊ प्लस छोटी ऊ रहेगा तो फिर भी क्या बनेगा, बड़ी ऊ ही बनता है। ठीक है, अगर यदि आपको बड़ी ऊ रहेगा और फिर आपको क्या रहेगा, आपको आपको फिर बड़ी ऊ दोनों तरफ कर देगा तो फिर भी क्या बनेगा, बड़ी ऊ ही बनता है। यदि शुरू में बड़ी ऊ कर दे और बाद में फिर छोटी ऊ कर दे फिर भी क्या बनेगा, बड़ी ऊ ही बनता है। ठीक है ना, तो इतना आप एग्जाम्पल, दो चार एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, नहीं तो लिखना है तो पूरा लिखिए, अभी तो बहुत सारा है, कितना लिखिए, तो इसलिए दो चार लिखिए, आपको तो बहुत सारा अभी बताने ही वाले हैं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, संधि के प्रकार की बात कीजिएगा तो संधि के टोटल प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। टोटल संधि कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ली, फिर आपको आगे बताते हैं, स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, अब है स्वर संधि, पहला प्रकार इसका क्या था, स्वर संधि था, इसलिए स्वर संधि के बारे में चर्चा की है। स्वर संधि क्या होता है, यहाँ का स्वर के साथ, स्वर के साथ, स्वर वन जानते हैं ना कौन कौन होता है, स्वर वन होता है अ आ होता है, क्या होता है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है, एगो री होता है। टोटल कितना होता है स्वर, 11 होते हैं। ठीक है, तो स्वर के साथ स्वर के मिलावट से, मिलावट का मतलब होता है जोड़ने पर, ठीक है, मिलावट से जो विकार उत्पन्न होता है। अब विकार का मतलब आप लोग जानते हैं ना, जब जो कोई अक्षर को जोड़ते हैं और जो नया अक्षर बनकर तैयार होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, विकार उत्पन्न होना। अब उसी विकार को हम लोग क्या कहते हैं, संधि पहले कहते थे। अब इसमें दो स्वर दोनों तरफ से रहेगा तो उसको स्वर संधि कहेंगे। कोई दिक्कत, देखिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है विद्या, क्या है, विद्या, विद्या जोर क्या है, आलय, ठीक, विद्या जोर आलय है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वर संधि में हमेशा एक चीज देखिएगा, संधि में एक चीज कॉमन रहता है। संधि में हमेशा पहला जो शब्द होता है ना, पहला शब्द क्या है, विद्या है, दूसरा शब्द क्या है आपको, एक मिनट दोस्तों, इसमें पहला शब्द क्या है, विद्या है, दूसरा तो शब्द क्या है, आलय। तो हमेशा संधि में याद रखिएगा, पहला शब्द का अंतिम अक्षर से मतलब रखिएगा। कौन सा अक्षर से, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर क्या है, दा है, क्या है, धा, आपको लग रहा होगा, हम थोड़ा इसी दा देखते हैं, आपको बता देते हैं क्या है, विद्या, क्या है, विद्या जो आल है। तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर से, अंतिम अक्षर देखिए क्या है, दा है, क्या है, दा, और दा बोलने में क्या आ रहा है, आ रहा है, कुछ आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, नहीं जोड़ के चीने तो जोड़ दीजिए, ठीक। और दूसरा शब्द का पहला अक्षर से मतलब रखिए, दूसरा शब्द कौन है, आलय है, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर से मतलब रखिएगा, ठीक है। तो पहला अक्षर कौन है, आ है, तो यहाँ पर आ लिख लीजिए, इतना समझ रहे हैं। अब अभी थोड़ा देर पहले पढ़े होते से आ प्लस आ के मिल से क्या बनता है, आ बनता है, ठीक। तो संधि में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी संधि हो, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कोई भी संधि, स्वर संधि, कोई भी संधि हो, उसे मतलब नहीं, लेकिन नियम एक वो फॉलो ध्यान में रखिएगा आप, से पहला शब्द का अंतिम अक्षर से मतलब रखिएगा और दूसरा शब्द का पहला अक्षर से मतलब रखिएगा, ठीक है। इतना ही से मतलब रखिएगा, आपका संधि पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, और संधि बहुत हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पर कर रहे स्वर के साथ स्वर के मिलावट से जो विकार उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर कर रहे थे स्वर
इधर भी स्वर रहेगा, इधर भी कह रहा है स्वर, माने कि कह रहा है स्वर और स्वर दोनों तरफ स्वर रहना चाहिए। तो स्वर संधि में आप कहीं भी इससे एग्जाम्पल उठाकर आप देख लीजिए, पहला शब्द होगा ना उसमें आपको व्यंजन मिलेगा, क्या मिलेगा, व्यंजन, व्यंजन वर्ण मिलेगा। और दूसरा शब्द मिलेगा उसमें पहला अक्षर आपको स्वर वर्ण मिलेगा, क्या मिलेगा, स्वर वर्ण। तो इसमें क्या होता है, पहला शब्द में हमेशा आपको पहला शब्द का अंतिम अक्षर में अगर स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा तब पहला शब्द का अंतिम अक्षर में आपको व्यंजन मिलेगा, क्या मिलेगा, व्यंजन, क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। और दूसरा शब्द का पहला अक्षर में हमेशा आपको स्वर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पहला शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है इसमें आपको डायरेक्ट स्वर नहीं देता है, आपको व्यंजन में से निकालना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, उच्चारण के अनुसार से आपको निकालना पड़ता है। दा क्या है, विद्या, तो दा है, तो दा बोलने में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पर आ लिखे हैं। और इसमें क्या है, आले है, तो इसमें तो डायरेक्ट आपको स्वर दिख रहा है, तो आले आ उतार दिए, तो आ और प्लस आ के मिल से क्या बनता है, आ बनता है, क्योंकि थोड़ा देर आपको पहले बताया, आ लिख दे। और जब भी किसी भी व्यंजन वर्ण से हम स्वर निकालते हैं, जो मात्रा लगा रहता है निकालते हैं, तो वो जो अक्षर होता है वो आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा। जैसे मान के चलिए अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर की है, ठीक है, क्या है, की है। अब की में से इसमें छोटी की मात्रा लग हुई, जानते हैं ना, इधर से रहता है, इसका मतलब इधर से, तो छोटी की अब इसमें से स्वर हम निकालिए, ई निकाल लिए, तो ये आपको की नहीं है, की तब मात्रा निकलती, की तो हट गया, तो अभी क्या बच गया, आधा क बचा, क भी पूरा ना बचा, आधा बच गया। कोई भी व्यंजन में से जो मात्रा लगा रहता है आप उसमें मात्रा निकाल लेते हैं तो वो अक्षर जो होता है आधा हो जाता है। जैसे क है, तो जितने भी व्यंजन बन रहे सब में आपको स्वर छुपा रहता है, तो इसमें अ निकाल लीजिएगा ना, तो क बन गया आधा। आप क को हलंत लगा के लिखिए, चाहे ऐसे आधा क लिखिए, ठीक है, इस तरह से लिखिए आधा क, आपको जिस तरह से माने उस तरह समझ में आया। तो याद रखिएगा प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आपको स्वर छुपा हुआ रहता है, मात्रा लगा हुआ तो मात्रा निकाल दीजिए, बस वो आपको क्या हो जाएगा, आधा अक्षर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, आपको फिर आधा हो गया। तो यहाँ पर है आपको क्या है, तो वही कह रहा है, तब देखिए कह रहा है स्वर के साथ स्वर मिलाते, इधर भी स्वर है इधर भी स्वर है, मिलावट में कहते जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या बन गया, आ बन गया, तो यही क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ। अब इसी को अगर दोनों तरफ स्वर रहेगा और जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर विद्या, तो यहाँ पर क्या बच गया, ध्यान से हम अभी ना आपको बोल रहे हैं दोस्तों, कोई भी व्यंजन में से स्वर निकाल लेते आधा बच जाते, आधा द बच गया, क्या बच गया, आधा द, तो हम आपको आधा द अभी सामने में लिखते हैं, आधा द लिखे। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें से जो मात्रा निकाले और इसमें से जो मात्रा निकाले हैं, दोनों मात्रा को जोड़ने पर क्या बना है, आ बना है, तो इसी मात्रा को फिर अब जोड़ते हैं। तो अ जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधा द है तो पूरा द हो जाएगा, ठीक। और आकार है तो यहाँ पर आकार दे दीजिए। अब इसमें तो आ के मात्रा निकल लिए तो सीधे वो आ निकल गया, क्या बच गया, लय बचा हुआ है, ल आ य बचा हुआ, तो यहाँ पर ल आ य लिख दीजिए, ल और य लिख दीजिए। अब देखिए अब क्या हो गया, विद्यालय हो गया कि नहीं, हो गया ना, समझ में आया दोस्तों। उसी तरह एक और देखिए एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देते हैं आपको, जैसे कवि, कवि जोर इंद्र, ठीक है, कवि जोर इंद्र है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कवि जोर इंद्र, तो यहाँ पर क्या है, छोटी ई है और यहाँ पर क्या है, छोटी ई है, नहीं आपको हम पहले ही बोले इसमें वह है, अब इसमें से आपको व्यंजन है, तब फिर हम क्या बोले हैं, से पहला शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा स्वर संधि में हमेशा आपको व्यंजन मिलेगा, तो व्यंजन में से आपको स्वर निकाले हैं, इधर तो डायरेक्ट आपको स्वर मिलवे करेगा, नहीं तो ई प्लस ई की मिल से क्या पड़े हुए थे, बड़ी हो जाता है, छोटी भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी। अब इसमें क्या बचेगा, क्या बचा, स्वर निकाल लिए तो आधा वो बचा है, नहीं कोई भी व्यंजन में से आप स्वर निकालते हैं, मात्रा जो लगा रहता है निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाता है, आधा बन जाता है, तब क और ये आधा बच, ये तो क पूरा होगा, आधा व बचेगा, तो आधा व लिखे, ठीक है। अभी इस स्वर का मतलब क्या होता है, इधर से बड़ी ई लगेगा, तो जब मात्रा आप जोड़िएगा ना तो ये पूरा हो जाता है, तो वी। और इसमें क्या आधा न बचा हुआ है क्योंकि ये तो निकल गया, आधा न आधा में रह, क्या होगा दोस्तों, कबीर, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको स्वर संधि के प्रकार के बारे में बताते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका स्वर संधि के प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो स्वर संधि के संस्कृत में टोटल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। इसका नाम है अक, अक, अब विसर्ग जहाँ दो बिंदु तो उसको विसर्ग, अब विसर्ग को क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ देता है। अक स्वरने, क्या है, स्वरने दीर्घ, जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ संधि, क्या कहते हैं, दीर्घ संधि, ब्रैकेट में आपको लिख दिए। दूसरा है आद,
द में हलंत है, आद गुण, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुण संधि। ठीक है। अगला है वृद्धि रेची। क्या नाम है, व्री, व में री की मात्रा है, आ द में ध है, इसमें ह, हर सी की मात्रा है, वृद्धि रेची, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। चौथा है आपको इको, ई अको, इको। ठीक है ना, इको। यंची, य तथा में कड़ा है, अच्छी, यंची, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, यन संधि। ठीक है। पांचवी है यचो। क्या कहते हैं, यचो। इसको जैसे संस्कृत में एस लिखते हैं ना, ABCD का एस, तो इसको अ पढ़ते हैं, यचो, यचो, यावा, माने कि आवा, इसको पढ़ के यचो, यावा, यावा, इसको विसर्ग कहते हैं। क्या, य आवा, यावा, यावा, क्या पढ़िएगा, यचो, यचो, माने कि यचो बोलने में आ जाता था, यचो, यावा, य है वो में कर, यावा, इसको क्या पढ़िए, यावा, या में कर, या वो आह, इसको विसर्ग किया, तो यावा, यचो, यचो, यावा, यावा। ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अयादी संधि। थोड़ा है ना, पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास को हम एंड करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, है ना। तो चलिए, अगर आप आज का जो मेरा वीडियो था अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।